वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ कलर विजन डिस्कस किया है, जिसमें हमने ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी डिस्कस की थी थॉमस यंग की, और उसी को मॉडिफाई किया था हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज ने 1852 में, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि रेड ब्लू ग्रीन कोन्स होते हैं हमारी आइज में, और रेड ब्लू और ग्रीन कलर के जो कोन्स होते हैं वो प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट होते हैं। तो जब ये प्राइमरी कलर्स हम ऐड करते हैं तो एक वाइट लाइट जो है वो नजर आती है हमें, जिसको ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी बोलते हैं। पेंट में हम जनरली प्राइमरी कलर्स रेड ब्लू और येलो को लेते हैं। जब हम किसी पेंटर से पूछें या किसी पेंटिंग सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं तो प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड ब्लू और येलो, जिसको अगर आप ऐड करो तीनों को तो ब्लैक नजर आता है। लेकिन अगर हम लाइट की बात करें तो रेड ब्लू और ग्रीन जो है वो प्राइमरी कलर्स लिए हैं यहाँ पे हेल्महोल्ट्ज ने, और बोला है ये 3 कलर के कोन्स हमारी आईज में होते हैं जिसकी वजह से हमें ये कलर्स नजर आते हैं, और इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये वाइट कलर बनता है लाइट का। ठीक है, सो ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी यही बोल रही है कि डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव करते हैं हमारे कोन्स। ठीक है, और मैसेजेस जो है वो फायर होते हैं ब्रेन से, तो हमें वो सिग्नल जब रिसीव होता है तो हमें कलर्स नजर आते हैं। उसके बाद हमने आफ्टर इमेज के बारे में भी बात की थी। आफ्टर इमेज क्या होती है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर कलर को बहुत देर तक देखते हैं तो हमारी जो वो आईज या वो वाली नर्व्स हैं जो उस कलर का सिग्नल भेज रही हैं वो टायर्ड हो जाती है, थक जाती हैं। तो जैसे ही हम अपनी नजर वहां से हटाते हैं तो हमें दूसरा कलर नजर ज्यादा आता है, क्योंकि उस कलर की नर्व्स हमारी थक चुकी होती हैं उस कलर का मैसेज भेज भेज के। तो उसके थकने के बाद उसका जो ऑपोजिट कलर होता है वो हमें ज्यादा नजर आता है, तो वो हमने आफ्टर इमेज थ्योरी में पढ़ा था। तो जैसे ग्रीन का ऑपोजिट रेड हो गया, ब्लैक का व्हाइट हो गया, येलो का ब्लू हो गया। ठीक है, इसको हम अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी भी बोलते हैं। ये किसने दी थी अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी? एडवर्ड हेरिंग ने दी थी 1874 में। अपोनेंट प्रोसेस थ्योरी ओके। अब रेड ग्रीन गैंग्लियन सेल्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि रेड कलर का स्टिमुलस जैसे अगर कॉन्टिन्यूसली हमारी आंखों को दिख रहा है, हम लाल चीज लगातार देख रहे हैं और उसका स्टिमुलस कॉन्टिन्यूसली हमारी नर्व्स के थ्रू ट्रेवल करके जा रहा है, तो हमारे जो वो वाली नर्व्स हैं वो फटीग हो जाता है, थक जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हम किसी वाइट सरफेस पे देखते हैं तो हमें रेड का ऑपोजिट ग्रीन नजर आता है। ये अभी हमने आफ्टर इमेज में बात की थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये वर्ड है लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, LGN, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के साथ रेटिनल बाइपोलर, 3 चीजें हैं आपको जो यहाँ पे याद रखना है, 3 नाम है। एक तो ये LGN हो गया, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, प्लस रेटिनल बाइपोलर नर्व्स, प्लस गैंग्लियन सेल्स। ये 3 चीजें मिलके जो अपोनेंट प्रोसेसिंग थ्योरी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब जो हमें आफ्टर इमेज नजर आती है उसमें ये 3 चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो LGN, दूसरा रेटिनल बाइपोलर एंड गैंग्लियन सेल्स। तो ये तीनों मिला के अपोनेंट प्रोसेसिंग थ्योरी जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि हमें आफ्टर इमेज जो दिखती है उसके लिए। देन वी कम टू कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होते हैं? जनरली जैसे कुछ लोगों को कुछ पर्टिकुलर एक कलर दिखने में प्रॉब्लम होती है, उनको नजर नहीं आता है, डिफेक्टिव कोन्स होते हैं। बेसिकली कुछ ना कोई एक कोन डिफेक्टिव होता है। जितने भी हमारे आईज में कोन्स है उसमें से एक डिफेक्टिव होता है, तो इसको हम रेड ग्रीन ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। जैसे रेड ग्रीन है या ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस है। सो कलर ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव कोन्स इन द रेटिना ऑफ द आई, और इसको जर्नल टर्म में अगर बोला जाए तो कलर डेफिशिएंट विजन होता है। कलर डेफिशिएंट विजन का मतलब हमें कलर नहीं नजर आ रहा है, कोई एक पर्टिकुलर कलर नजर नहीं आ रहा है, और जिसको कलर ब्लाइंडनेस आप कॉमनली बोलते हो। तो इसमें टाइप्स हैं अलग अलग, देयर आर डिफरेंट टाइप्स। जैसे एक है मोनोक्रोम कलर ब्लाइंडनेस। मोनोक्रोम का मतलब है एक, मोनो का मतलब होता है सिंगल,
मोनो जो वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब होता है सिंगल। तो मोनोक्रोम कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि आपको एक कोई सिंगल टाइप का जो कोन है वो काम नहीं कर रहा है। कोई एक पर्टिकुलर कलर का जो आपका कोन है, मे बी वो रेड का हो, येलो का हो, ब्लू का हो, कोई एक कोन आपकी आईज में है जो काम नहीं कर रहा है। ओके, सो आइदर पीपल आइदर हैव नो कोन्स, या तो उनके कोई भी कोन काम नहीं कर रहे हैं, और हैव कोन्स दैट आर नॉट वर्किंग, तो कोई एक कोन है जो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दे ओनली हैव वन टाइप एंड देयरफॉर एवरीथिंग लुक्स द सेम टू द ब्रेन शेड्स ऑफ, तो इनको ना शेड्स ऑफ ग्रे में हर चीज नजर आती है, क्योंकि इनके जो कोन का है आईज में वो काम नहीं कर रहे हैं, तो कलर डिफरेंट नजर नहीं आ रहे हैं, इनको मोनोक्रोम नजर आ रहा है। मोनोक्रोम का मतलब सिंगल कलर, आपको हर चीज ग्रे कलर की नजर आ रही है अगर, तो उसको मोनोक्रोम कलर ब्लाइंडनेस बोलेंगे, ठीक है। अदर टाइप ऑफ कलर डेफिशिएंट विजन इज डायक्रोमेटिक विजन। मतलब डायक्रोमेटिक का मतलब है आपको पर्टिकुलरली जैसे कि कॉज बाय सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, हैविंग वन कोन डज नॉट वर्क, इसमें भी एक पर्टिकुलर कोन है जो काम नहीं कर रहा है। ऊपर में क्या है, आपको इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? ऊपर आप मोनोक्रोम में ये बोल रहे हो कि आपको हर चीज ग्रे में नजर आ रही है क्योंकि आपके कलर वाले कोन्स डैमेज है, और डाइक्रोमेटिक में भी सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, कोई एक कोन आपका प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। फिर आता है प्रोटेनोपिया। प्रोटेनोपिया मीन्स रेड ग्रीन कलर डेफिशिएंसी इज ड्यू टू द लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ रेड कोन्स। आपके रेड वाले कोन्स हैं वो खराब है, इसलिए आपको रेड ग्रीन कलर की डेफिशिएंसी है, रेड ग्रीन कलर नहीं नजर आता, उसको बोलेंगे प्रोटेनोपिया। फिर आता है ड्यूटरानोपिया, इसको बोलने में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ड्यूटरानोपिया है। Another type of red-green color deficiency results from lack of functioning of green cones. Okay, अब यहाँ पे भी रेड ग्रीन कलर नहीं नजर आ रहा है क्योंकि आपके ग्रीन कोन्स काम नहीं कर रहे हैं। आप देखो ये दोनों रिलेटेड है। प्रोटेनोपिया किस लिए है? क्योंकि रेड कोन्स काम नहीं कर रहे हैं, तो रेड ग्रीन दोनों कलर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के ऑपोजिट कलर है, एक नहीं दिखेगा तो दूसरा भी नहीं दिखेगा। ड्यूटेरानोपिया में ग्रीन कोन काम नहीं कर रहा है, इसलिए तो भी आपको रेड ग्रीन कलर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। इन बोथ दीज द इंडिविजुअल confuses reds and greens, seeing the world primarily in blues, yellows and shade of grey. तो that means आपको रेड ग्रीन कलर अगर नहीं नजर आ रहा तो आपको हर चीज किस कलर में दिखेगी, या तो ब्लू में या येलो में या ग्रे में, जैसे मोनोक्रोम में था, ठीक है। तो आपको रेड ग्रीन की शेड्स नजर नहीं आएंगी कहीं पे। फिर आता है ट्रिटेनोपिया। ट्रिटेनोपिया मीन्स आपको लैक ऑफ फंक्शनिंग ब्लू कोन्स। ब्लू कोन खराब है, तो ब्लू का ऑपोजिट होता है येलो, तो आपको ब्लू के साथ साथ येलो भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ब्लू कोन्स के खराब होने से ब्लू येलो की कलर डेफिशिएंसी है, तो आपको हर चीज फिर किस में दिखेगी? रेड या ग्रीन में या फिर ग्रे में। ओके, तो दैट मीन्स कि मोनोक्रोम में आपको सब कुछ ही ग्रे दिख रहा है, कोई कलर नहीं दिख रहा है। डायक्रोम में आपका कोई एक कोन खराब है तो आपको उसमें सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है जैसे मोनोक्रोम में थी। प्रोटेनोपिया मतलब कि जैसे रेड कोन खराब है तो रेड ग्रीन दोनों नहीं दिखेंगे। ड्यूटेनोपिया में ग्रीन खराब है तो रेड ग्रीन दोनों अगेन नहीं दिखेंगे। ट्रिटेनोपिया में आपका ब्लू कोन खराब है तो ब्लू और येलो कलर नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके से ये सारी कलर डेफिशिएंसीज हैं, तो ये आपको याद रखनी है। इनके नाम में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंफ्यूजन ना हो। फिर उसके बाद जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि जो आपका जो कलर डेफिशिएंट विजन है, ये जो प्रॉब्लम है कि कलर में प्रॉब्लम हो, देखने में प्रॉब्लम आती है, इस तरह की जो डेफिशिएंसी है इनहेरिटेड इन अ पैटर्न नोन एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मतलब ये आपको अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड होती है कभी कभी, जिसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर एक पर्टिकुलर सेक्स में होती है, या तो मेल में ज्यादा होंगी या फीमेल्स में ज्यादा होंगी। तो दैट यहाँ पे जो इन्होंने ये समझाया हुआ है कि मेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इस पैराग्राफ में ये चीज है कि मेल्स में
ये इनहेरिटेड ज्यादा होती है, कलर डेफिशिएंट विजन अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेड ज्यादा होती है मेल्स में। अब यहाँ पे देखो एक फोटोग्राफ है। In the circle on the left side, the number 8 is visible only to those with normal color vision. अगर आपका नॉर्मल है कलर विजन तो आपको ये 8 नजर आएगा, ये 8 बना हुआ है यहाँ पे, आपको नॉर्मली नजर आ रहा होगा, ठीक है। और राइट में आपको ये 9 और 6 क्लियर दिख रहा होगा अगर आपका कलर विजन नॉर्मल है। ओके, while those with red green color blindness will see nothing but a circle। अब जिसको रेड या ग्रीन कलर की कलर ब्लाइंडनेस है उनको यहाँ पे ये नंबर्स नहीं दिखेंगे, खाली डॉट्स दिखेंगे सर्कल के। तो इस तरीके से टेस्टिंग करी जाती है कलर विजन की। तो यहाँ पे ये समरी है। इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये लाइट के बारे में बात हो रही है कि फिजिकल स्टिमुलस है, इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। आई में प्रोसेस होती है कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस और रेटिना के थ्रू। रेटिना में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट के रिसेप्टर्स जिसको रॉड एंड कोन बोलते हैं, और एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। फिर साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, ब्राइटनेस है, कलर है, कलर ह्यू का मतलब ही कलर होता है, और सैचुरेशन है। फिर सीइंग में आ जाते हैं। रेटिनल रिसेप्टर सेल से सीइंग स्टार्ट होती है, कोई भी चीज हमें जो दिखती है वो रिसेप्टर सेल्स की वजह से दिखती है। रॉड्स और कोन्स हैं, दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स हैं। ये कहाँ पे होते हैं, पेरिफेरी ऑफ रेटिना, रेटिना के साइड में, आउटर सर्कल में रेटिना के, ब्लैक एंड व्हाइट और शेड्स ऑफ ग्रे देखने के लिए। और ये डिम लाइट में काम अच्छा करते हैं, जैसे अंधेरे में देखने के लिए काम आते हैं। फिर कोन्स का ये लिखा हुआ है कि फाइंड ऑल ओवर बट ग्रेटेस्ट डेंसिटी इन सेंटर ऑफ रेटिना। सब जगह होते हैं पर सेंटर ऑफ रेटिना फोबिया में सबसे ज्यादा होते हैं। जो सेंटर है रेटिना का, इसमें कलर देखने में हेल्प करते हैं, ब्राइट लाइट में ज्यादा अच्छा काम करते हैं कोन्स। और इसकी जो दो थ्योरी हमने पढ़ी है, एक तो ट्राइक्रोमेटिक है जिसमें वो कोन्स की प्रोसेसिंग दिखाई है, 3 टाइप के प्राइमरी कोन्स की। और अपोनेंट प्रोसेसिंग थ्योरी है जिसमें आफ्टर इमेज कैसे बनती है वो दिखाया है। उसके बाद ये क्विज है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द परसीव्ड इफेक्ट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव्स। एम्पलीट्यूड का क्या मतलब है लाइट वेव्स का, कलर, सैचुरेशन, ह्यू की ब्राइटनेस। तो हमने ये ऊपर ब्राइटनेस में पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड जो है ब्राइटनेस को ही बोलते हैं। तो 1 का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि कलर और ह्यू एक ही चीज होती है, सैचुरेशन वैल्यू में आ जाता है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट पार्ट ऑफ लाइट टू द आई, मतलब आईज में जब लाइट एंटर करती है तो वो उसका राइट पाथ क्या है, कहाँ पे पहले आती है फिर कहाँ जाती है। तो सबसे पहले कॉर्निया में एंटर करती है लाइट, उसके बाद कॉर्निया के बाद आता है विट्रस ह्यूमर, नहीं आएगा क्योंकि ये तो अंदर होता है आईज के। तो प्यूपिल पहले आएगा, जो सर्कल होता है बाहर आपको दिखता है, फिर लेंस आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 का आंसर सी। उसके बाद इफ यू वांटेड टू लोकेट अ डिमली लिट स्टार बेटर एट नाइट, व्हाट शुड यू डू। अगर कोई रात में स्टार है जो बहुत ही हल्का, मतलब बहुत ही लाइटली ब्राइट है, मतलब बहुत हल्का नजर आ रहा है, उसको आपने ध्यान से ढूंढना है, तो आप कैसे करोगे। लुक डायरेक्टली एट इट बिकॉज द कोन्स विल फोकस। तो यहाँ पे ध्यान दो, नाइट की बात कर रहा है, और हमने अभी पढ़ा था कि रात को रॉड्स काम करते हैं ज्यादा, कोन्स नहीं। तो कोन्स वाला तो वैसे ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी कोन्स है, यहाँ पे भी कोन्स है, ये ऑप्शन गलत है, ये 2 रॉड्स वाले हैं। लुक डायरेक्टली एट इट बिकॉज द रॉड्स कैन सी शार्पली। लुक ऑफ टू द साइड यूजिंग द रॉड्स इन द पेरिफेरी। अब रॉड्स पेरिफेरी में होते हैं, अभी हमने समरी में भी पढ़ा है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें आएगा कि साइड से देखें, ऑफ टू द साइड में देखना है उसको लोकेट करने के लिए, ढूंढने के लिए, क्योंकि पेरिफेरी में रॉड्स होते हैं हमारी आंखों के। पेरिफेरी होता है साइड्स में, सेंटर में नहीं होता। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, विच थ्योरी ऑफ कलर विजन बेस्ट अकाउंट्स फॉर आफ्टर इमेजेस। तो आफ्टर इमेज वाली कौन सी थ्योरी है, ओपोनेंट प्रोसेसिंग थ्योरी है, 4 का बी।
उसके बाद क्वेश्चन 5, व्हाट विच स्टेटमेंट अबाउट कलर डेफिशिएंट विजन इज ट्रू। तो देर आर मोर मैन विथ कलर डेफिशिएंट विजन देन वुमेन, ये ठीक है, अभी हमने पढ़ा भी था ऊपर के मैन में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ऑल पीपल विथ कलर डेफिशिएंट वी कैन सी ओनली ब्लैक, ये भी गलत है। ओनली ब्लू, ये सब गलत है, पर ए ही ठीक है जिसमें लिखा है कि मैन में ये कलर डेफिशिएंट वाली प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो अब इसके बाद आई खत्म होने के बाद हम हियरिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक इतना ही है, इसको खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।